अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले हमने सेवंथ डेफिनेशन की थी, उसके बाद आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए कह लें, एम कह लें, अपने पास से जो भी नाम दे रहे, वो कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है, यकसा है, एक जैसा है और मिलता जुलता है। सिमेट्रिक को हम क्या कहते हैं कि जो एक जैसी हो, मिलती जुलती हो और बराबर हो। तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले कि एम एक कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर एंट्रीज क्या है, 1 2 3, 2 - 1 4 और 3 4 और 0 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 बाय 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। 3 ही रोज और 3 ही क्या है, कॉलम्स। तो देन एम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 1 2 3 आ जाएगा, दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 2 - 1 4 आ जाएगा, तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 3 4 और 0। देखिए, हमने ट्रांसपोज जो लिया है वो पहले वाले मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह देंगे कि एम का ट्रांसपोज एम इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज। तो फिर क्या हो जाएगा, देन एम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लें और वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू, अगर वो इक्वल हो टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो तब हम क्या कहेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद है जी स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है ए। अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए की इक्वल आ जाए, तो फॉर एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 और 1 -3 - 1 और 0, देन ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, हम रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में। तो रो पहले देखें, 0 2 3 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 2 3 आ गया। दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -2 0 और 1 आ गया। तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 -1 और 0। अब देखें, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, -2 -3। अब ये माइनस के साथ माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, मेरे पास क्या आता है, पॉजिटिव। मैंने क्या कर दिया, माइनस के साथ दो माइनस ले लिए, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस बाहर लिख दिया, 0 और -1 और माइनस इंटू -3। यहाँ पे माइनस इंटू -1 जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 2 के ही इक्वल आएगा। माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस और प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस और 2 प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए, ये वाला माइनस मैंने क्या किया, मैंने बाहर ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, 0। और ये माइनस जब बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बाहर ही माइनस है, तो अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, 2 वैसे रह जाएगा, माइनस का 3 था, प्लस का 3 आ जाएगा। अब इन दोनों माइनस में से एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस इसके साथ रह गया, माइनस का 2 आ गया, 0 वैसे ही आ गया, और ये माइनस का 1 माइनस बाहर चला गया तो पॉजिटिव का 1 रह गया, माइनस का 3 रह गया, माइनस का 1 रह गया और 0। अब देखिए, हमने क्या किया था, हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, -a के वैल्यू पे। तो देखें, ए का ट्रांसपोज क्या है, 0 -2 -3 2 0 -1 3 और 1 और 0। क्या ए की वैल्यू क्या है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। क्या ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम और माइनस है ए। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास -a के इक्वल आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है जी डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is A is called a diagonal matrix
स्क्वायर, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ये हमारे पास वो कह रहा है कि जो नॉन डायगोनल डायगोनल ये हमारे पास क्या होंगी, ये सीधी लाइन हमारे पास डायगोनल होगी। तो वो कह रहे हैं यहाँ से कोई ना कोई एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ एट लीस्ट अगर कोई ना कोई एनी वन कोई एक भी ऑफ द एंट्री इस मैट्रिक्स की कोई एक डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वन वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, तो ये डायगोनल एंट्रीज में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक नंबर क्या हमारे पास है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों ही नॉन जीरो हैं तो कोई मसला नहीं। तो उसके बाद देखें वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, और यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में क्या है, वन टू और थ्री। ये जी हमारे पास आज हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या और है, डायगोनल है मैट्रिक्स क्या है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।